2024 के आम लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर पार्टी के भीतर ही असमंजस की स्थिति देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने अभी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद व्यापक विपक्षी एकता को लेकर सकारात्मक भी दिखे और आश्वस्त भी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों से भी किनारा करा, क्योंकि जिस विपक्षी एकता को लेकर आम आदमी पार्टी लालायत नजर आई, कांग्रेस उस विपक्षी एकता की सबसे बड़ी हिस्सेदार हो सकती है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजनीतिक समीकरण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस की अगुवाई में वो सरकार या विपक्ष का हिस्सा भी बने। लेकिन सवाल यह है कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, फिर उसी कांग्रेस के संभावित नेतृत्व से महागठबंधन का हिस्सा राजनीतिक मूल्यों के सिद्धांतों के आधार पर आम आदमी पार्टी के लिए ठीक होगा। इन्हीं सवालों की उधेड़-बुन चली ही रही थी कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी आलाकमान को आगाह कर दिया कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ न जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की ही राजनीतिक जमीन पर जड़ समर्थन की अपनी फसल उगाई है। कांग्रेस के नेताओं के इस रुख के बाद आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं का बयान सामने आया है, लेकिन उन बयानों में ₹1 से अधिक असमंजस की स्थिति दिखती है। क्या है खबर, बताते हैं आपको नेताओं के बयानों के साथ इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर पीएम मोदी के खिलाफ संभावित महागठबंधन का हिस्सा होगी, इसको लेकर कंफ्यूजन कायम है। हाल ही में जहां नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद खुद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए थे, तो अब 2 दिन में 2 बड़े नेताओं के बयान से सस्पेंस बढ़ गया है। एक दिन पहले ही केजरीवाल के मंत्री और दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय ने कहा था कि अगले चुनाव में विपक्षी एकता बेहद जरूरी है, लेकिन फिर एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं का बयान ये दिखाता है कि पार्टी कितनी बड़ी असमंजस की स्थिति में है और पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति साफ नहीं की तो ना वो घर के रहेंगे ना घाट के। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस नेता अजय माकन द्वारा आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहना और फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार करने के बाद आपने विपक्षी एकता को लेकर यू टर्न ले लिया है। आम आदमी पार्टी इन दिनों काफी मुश्किलों से घिरी हुई है। पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे 2 बड़े नेता जेल जा चुके हैं। वहीं केजरीवाल से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का नाम भी ईडी की चार्जशीट में है। ऐसे में पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। जिस गुजरात ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, आज उसी राज्य से आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व की चुनौती खड़ी हो गई है। जो सूरत आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में एक लॉन्चिंग पैड की तरह साबित हुई थी, आज उसी सूरत के गढ़ को बचाने के लिए पार्टी को अथक प्रयास करने पड़ रहे हैं। इसुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने पार्षदों का पलायन सुरसा के मुंह जैसा उनके सामने आम आदमी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व को निगलने के लिए खड़ा है। आम आदमी पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस पलायन को रोके कैसे, और जो कभी कांग्रेस में होते पलायन पर राजनीतिक तंज कसा करती थी, आज वही पार्टी पलायन का शिकार बन गई है। बाकी बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी के सामने फिलहाल पार्टी का गढ़ बचाने की चुनौती आ गई है। फरवरी 2021 के निकाय चुनावों में सूरत आम आदमी पार्टी के लिए एपिसेंटर बनकर उभरा था। अब वहीं पर पार्टी कमजोर पड़ती चली जा रही है। 26 महीने में पार्टी के 12 पार्षद पाला बदल चुके हैं। कभी कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में जाने पर तंज कसने वाली आम आदमी पार्टी नेताओं को अब मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी बीजेपी पर धनबल और धमका कर पार्षद तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यही आरोप पार्टी के दूसरे नेताओं के भी हैं। हो सकता है इन आरोपों में कुछ सच्चाई भी हो या फिर ना हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी में ऑल इज वेल की स्थिति तो नहीं है। कहीं ना कहीं ये वजह भी पार्षदों की भगदड़ का कारण हो सकती है। पार्टी ने प्रदेश में तमाम पुराने नेताओं को एक झटके में साइडलाइन कर लिया है। इनमें संगठन के पुराने तमाम महामंत्री बदल गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि संगठन में बदलाव होना जरूरी है, लेकिन एक साथ कैसे हो सकता है? आधे संगठन मंत्री बदलिए, फिर बाकी बाद में बदलिएगा। आने वाले दिनों में अगर कुछ और पार्षदों ने केसरिया रूप धारण किया तो पार्टी सूरत महानगर पालिका में मुख्य विपक्षी दल का ओहदा भी गंवा बैठेगी। बीजेपी की लगातार सेंधमारी के बीच पार्टी के पहले गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी इसुदान गढ़वी के कंधों पर है। इसुदान गढ़वी विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश प्रमुख बने हुए थे। गढ़वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को सूरत में मुख्य विपक्षी दल बनाए रखने की है। अगर 12 से कम पार्षद हुए तो पार्टी से वो रुतबा भी छिन जाएगा।
अगर आम आदमी पार्टी ने यह पलायन नहीं रोका तो गुजरात में फिर से देश की कथित आंदोलनकारी पार्टी रसातल में न पहुंच जाए। अरविंद केजरीवाल जो इस देश की राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने आए थे, वो और उनकी पार्टी खुद ही चौतरफा हमले झेल रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इस बात की बेचैनी पार्टी के भीतर और बाहर कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व से साफ तौर पर देखी जा सकती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने की वजह से लगातार घिर रहे ग्राफ को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब बेबस है। ऐसे में अब कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने के लिए पार्टी की झटपटाहट बढ़ती जा रही है। राजनीतिक नैतिकता के आधार पर पार्टी का लगभग पतन हो चुका है, जिस वजह से पार्टी के बड़े आंदोलनों से आम जनमानस और पार्टी कार्यकर्ताओं को हुजूम भी नहीं जुट पा रहा, जिस कारण पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर पार्टी ने अपनी प्रासंगिकता को आंशिक स्तर पर खो दिया है तो सत्ता में वापसी तो छोड़िए, किसी राज्य में एक आध सीट निकालना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो जाएगा। आखिर आम आदमी पार्टी के खामोशी के पीछे क्या है कारण, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। करीब एक दशक पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने हाल ही में जहां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है, तो वहीं उन्हें इन दिनों कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कथित शराब घोटाले में पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जेल चले गए, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई के सामने पेश होना पड़ा है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी पर करप्शन के आरोपों ने बीजेपी को घेराबंदी का मौका दे दिया है। जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया, लेकिन आपको इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और पहले की तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुजूम भी नहीं जुट पाई। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में पार्टी उन कार्यकर्ताओं को भी याद कर रही है जो शुरुआती दौर में उससे जुड़े थे लेकिन लंबे समय से खामोश और निष्क्रिय हैं। पार्टी उन वॉलंटियर से संपर्क साध रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि हम ऐसे वॉलंटियर से संपर्क कर रहे हैं जो लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किन वजहों से वो पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एक आम आदमी पार्टी नेता के नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा है कि पिछले कुछ महीनों में पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन और आयोजनों में कार्यकर्ताओं की संख्या में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि इस प्लान को पार्टी नेतृत्व के साथ साझा किया गया है और जल्द ही इसे मिशन मोड में अंजाम दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले रविवार को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के सामने पेशी से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश उम्मीद के मुताबिक नहीं था। पार्टी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे, लेकिन पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं दिखी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिन 1300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, उनमें से कई पंजाब से आए थे। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हिलती सियासी जमीन ने पार्टी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में युवा और समाज के अलग अलग तबकों से लोग आगे कर बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स बने थे। बाद में जब केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया तो इनमें से अधिकतर लोगों के साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने पार्टी से दूरी बना ली। इनमें आम कार्यकर्ता से लेकर कुमार विश्वास जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन अब मुश्किल वक्त में पार्टी अपने पुराने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं से संपर्क करने की रणनीति बना रही है, ताकि बड़े पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों की पूछताछ के दौरान पार्टी सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर सके। हालांकि आम आदमी पार्टी इनमें कितना कामयाब होती है, ये तो भविष्य की गर्भ में है। राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से सांसदी गंवा चुके हैं। कोर्ट से सजा मिलने की वजह से लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने शनिवार को सरकारी आवास खाली कर दिया। मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल अपने आधिकारिक आवास से अपना सारा सामान ले गए। राहुल गांधी ने अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के दूसरे नेताओं की उपस्थिति में बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंपा। लेकिन राहुल गांधी के घर खाली करने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता चिढ़ गए हैं और चिढ़कर वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकारी बंगला खाली करने का वीडियो बनाकर कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर सियासी रोटियां सेक रही है। कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी द्वारा सरकारी बंगला खाली करने का वीडियो शेयर कर रहे हैं। सरकारी बंगला खाली करने का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, वो जो भी कीमत होगी मैं चुकाता रहूंगा। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता और प्रवक्ता भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी इतिहास लिख रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें इस आदमी के बारे में पढ़ेंगी कि जैसे जब अधिकतर लोग किसी न किसी वजह से चुप बैठे थे तो एक गांधी अपना सब कुछ गवाकर एक तानाशाह के सामने डटकर खड़ा था। आज राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया, जहां पर वो 19 साल से सांसद बनने के बाद रह रहे थे। खाली करते वक्त उन्होंने कहा कि यह घर उन्हें हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, जिसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। अब सुप्रिया श्रीनेत को कौन समझाए कि कोर्ट से सजा पाकर राहुल गांधी कौन सा इतिहास लिख रहे हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि राहुल जी ने सरकार के बारे में सच बोला, इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी बहुत हिम्मत वाले हैं, वो डरते नहीं हैं, डरेंगे नहीं, संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा कि राहुल गांधी ने सरकार के बारे में सच्चाई बोली, इसीलिए उनके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय के आदेश के जवाब में तुगलक लेन में अपना घर खाली कर दिया। अदालत ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया और एचसी या एससी अभी भी उन्हें बहाल कर सकते हैं, लेकिन सरकारी आवास खाली करने का उनका फैसला नियमों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। तो देखा आपने कैसे सरकारी बंगला खाली करने के बाद कांग्रेस के नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद ही उनसे 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।